हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 47 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 47 और शीर्षक है आज का हमारा भारत में परिवहन। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखेंगे NH44 जो नेशनल हाईवे 44 है वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये देखिए 1999 में UPSI में पूछा गया, फिर UPSSSC में पूछा गया है, फिर NTPC में भी पूछा गया है, फिर CGL में भी पूछा गया है, फिर 10+2 CHSL में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगले पॉइंट में कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। NTPC में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों 5846 किलोमीटर लंबाई है जो स्वर्णिम चतुर्भुज की जो रोड है वो। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है क्या। स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, NTPC पूछा गया है 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब वो नेशनल हाईवे जो पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है वो कौन सा रोड है, कौन सा नेशनल हाईवे है। याद रखेंगे NH9 है। NH9 जो है वो पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। NTPC में पूछा गया 2021 में। आगे पॉइंट में कहता है प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित है कहाँ पे। हावड़ा ब्रिज याद रखेंगे कहाँ पे है, कोलकाता में है। RRB JEE में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा। ठीक है, ये देखिए NTPC में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है कि जो जिला टनल जो प्रोजेक्ट है स्थित है कहाँ पे। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ये देखिए NTPC में पूछा गया है 2020 में। अगले पॉइंट में कहता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है कौन सा। याद रखेंगे बोगीबील जो ब्रिज है वो कहलाता है। NTPC में पूछा गया है 2020 में। अगले पॉइंट में कहता है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो याद रखेंगे अटल सुरंग जो है वो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। किस में पूछा गया है, NTPC 2020 में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है ये सबसे लंबी रेल मार्ग है। याद रखेंगे कि लंबाई जो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो याद रखिए दोस्तों नेशनल हाईवे 44 जो है उसकी लंबाई कुल कितनी है। तो याद रखेंगे 3745 किलोमीटर है जो कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ती है। NTPC में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो याद रखेंगे लंबा भाग जो है वो है कोलकाता चेन्नई खंड। कोलकाता चेन्नई खंड जो NTPC 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है कौन सा, कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार होता है। NTPC 2021 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो जोड़ता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। याद रखेंगे नेशनल 44 कितनी लंबाई है, 3745 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, आगे नेशनल हाईवे जो NTPC में पूछा गया 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। विधान भवन रक्षक जो कि 2018 में पूछा गया है और ALP में पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है कौन सी जंक्शन में। याद रखेंगे हावड़ा जंक्शन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या NTPC में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट राइट साइड में कहता है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, किसमें, RRB NTPC में पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या था, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के शहर में स्थित है कौन से शहर में। याद रखेंगे कपूरथला में स्थित है। RRB NTPC में पूछा गया, फिर CHSL में पूछा गया 2021 में।
अगले पॉइंट में क्या था, एक लग्जरी ट्रेन है, उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे डेक्कन ओडिसी जो है वो एक लग्जरी ट्रेन है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है। अगले पॉइंट में क्या था, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, जबलपुर में स्थित है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे कहता है अगला पॉइंट में, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब क्या है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखेंगे आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या था, भारत के पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी, कब की गई थी, याद रखेंगे 1925 में की गई थी। ठीक है ना, 1925 में शुरू की गई थी भारत के पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। आगे अगले पॉइंट में कहता है, वह राजमार्ग जो राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है वो कौन सा है, याद रखेंगे नेशनल हाईवे 15 जो है वो राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर कर लेता है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है। अब जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, सड़क यातायात शिक्षक संस्थान जो कि आईटी है, स्थित है कहाँ पे, फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है ना, और वह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने वाले का गौरव प्राप्त है, किसको है, दिल्ली मेट्रो को। ठीक है ना, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ओके। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू की गई थी, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी पहली मेट्रो ट्रेन। ठीक है ना, याद रखेंगे 1984 में। अगले पॉइंट में कहता है, गतिमान एक्सप्रेस जो कि झांसी को जोड़ती है किसके द्वारा बनाई गई है, याद रखेंगे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से जोड़ती है। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस जो झांसी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ओके। अगले पॉइंट में कहता है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, कब, याद रखेंगे जो 1984, कब, 24 अक्टूबर 1984 से कोलकाता मेट्रो रेल की सेवाएं की शुभारंभ किया गया था। अगले पॉइंट में कहता है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है कहाँ से, याद रखेंगे नई दिल्ली से कटरा चलती है, जो कि एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, नई दिल्ली से कटरा। आगे अगले पॉइंट में कहता है, भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, कौन सी थी, याद रखेंगे कोलकाता मेट्रो। कोलकाता में जो मेट्रो चली थी वो सबसे पहले भारत की मेट्रो ट्रेन थी, जो जिसका उद्घाटन किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान और इत्यादि प्रदान करना था। इसकी सुविधाएं भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी, किसके, वेब पोर्टल द्वारा। एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ठीक है। आगे पूछा गया है, कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा, याद रखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई का बंदरगाह। ठीक है ना, ये देखिए पूछा गया 2016 में लोअर सेकेंड एग्जाम में। आगे पॉइंट में कहता है, भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, तो याद रखेंगे 12 थे और वर्तमान में 13 हैं, जो कि व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया था। आगे जानेंगे, भारत के गोवा राज्य में है मार्मुगाओ बंदरगाह, याद रखेंगे मार्मुगाओ जो बंदरगाह है वो भारत के गोवा राज्य में स्थित है, विधान भवन रचक में पूछा गया था 2018 में। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, भारत के तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है कहाँ पे, मुंबई में स्थित है, किसमें पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है 2015 के एग्जाम्स में। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है, वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, किसमें, कोचीन में, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारतीय समुद्री बंदरगाह जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है कौन सी है, तूतीकोरिन जो है वो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है, एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया करता है, किसमें पूछा गया है, कोलकाता में। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, वह घटना जिसने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था, स्वेज नहर को खोल दिया जाना था। ठीक है, वह यही एक घटना था जो भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था, क्या था, स्वेज नहर को खोल दिया जाना। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया कब, 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है, चाबहार बंदरगाह देश में स्थित है कहाँ पे, याद रखेंगे ईरान में स्थित है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है वो किसके थ्रू होता है, याद रखेंगे समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, किसमें पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है।
आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है कहाँ पे है, याद रखेंगे कोलकाता में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है कि वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है कौन सी है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, तूतीकोरिन जो है वह भारत का पूर्वी तट पर सबसे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। एनटीपीसी में पूछा गया है किसमें, 2021 में। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है नदी के भाग के 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, वो कौन सी नदी थी, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी थी। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2021 में। आगे अगले पॉइंट में क्या था, INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है कहाँ पे, पोरबंदर में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है कहाँ पे है, याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो स्थित है वो केरल में स्थित है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के 9 गण्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, याद रखेंगे 14,500 किलोमीटर है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में और CHSL में पूछा गया 2020 में। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है अगले पॉइंट में कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो जोड़ता है वो किसको किसको जोड़ता है, याद रखेंगे सदिया और धुबरी को जोड़ता है। एनटीपीसी से पूछा गया है 2021 में। अब जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय स्थित है कहाँ पे है, याद रखेंगे गोवा में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अब अगले पॉइंट में कहता है वह पतन बंदरगाह शहर जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है कहाँ पे, कोच्चि में कहा जाता है। याद रखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अब अगले पॉइंट में कहता है कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है कहाँ पे है, याद रखेंगे हुगली नदी के तट पर स्थित है क्या, कोलकाता का बंदरगाह, जो कि RRB एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट में कहता है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किया था। अभी सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा है, चेन्नई का बंदरगाह सबसे कृत्रिम बंदरगाह है भारत में। ठीक है, पूर्वी तट पर। आगे अगले पॉइंट पे जानेंगे कि वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में है तो कहाँ पे, याद रखेंगे कांडला का बंदरगाह। कांडला का बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में है। कब पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट पे। राइट साइड में क्या कहता है, कहता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। देखिए RPF कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है ना, 2019 में। अगले पॉइंट में कहता है बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना न्यू हाल ही में कहाँ रखी गई थी, याद रखेंगे चेन्नई में रखी गई थी। ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। अगला पॉइंट कहता है एक नदी तटीय जो रिवर राइन बंदरगाह है वो कहाँ पे है, याद रखेंगे कोलकाता में है। ये के एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान जो मिश्रित विमानन ईंधन उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है कौन से है, याद रखेंगे AN-32 है, जो कि एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना, अब जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है एयर इंडिया के लोगों में शामिल है क्या, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे इंदौर में स्थित है। ठीक है ना, इंदौर में स्थित है। आगे अगले पॉइंट में कहता है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे, अमृतसर में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ओके ना, अब याद रखेंगे आगे अगले पॉइंट को। 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन जो बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ गठन किया गया था, वो कौन सी थी, याद रखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी। याद रखेंगे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे जानेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पे, याद रखेंगे विशाखापत्तनम में स्थित है। RRB JEE में पूछा गया है 2014 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, याद रखेंगे गुवाहाटी में है। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे अगले पॉइंट में कहता है विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम कहाँ पे है, याद रखेंगे सिंगापुर एयरलाइंस जो है ALP में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे भारत में विमानन उद्योग का आरंभ कब हुआ था, जो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था, कब हुआ था, याद रखेंगे 1932 में हुआ था। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट को। क्या था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर JEE में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है, याद रखेंगे अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वह भारतीय राज्य जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कौन से हैं? याद रखेंगे केरल में है। केरल में जो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, कौन सी है? पवन हंस लिमिटेड जो होती है वो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अब अगले पॉइंट में जानेंगे कि भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कौन है? याद रखेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होती हैं, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे। अब जानेंगे अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में कहता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ICAO होता है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे मॉन्ट्रियल में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है रिपीट कर करके 2021 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है भारतीय शहर जिसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था वो कौन सा है? याद रखेंगे नागपुर है, जो कि नागपुर का हवाई अड्डा है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर प्रतिमा स्थापित है, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है कि वह भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, कौन सा हवाई अड्डा है? कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है, रिपीट कर करके 16 में भी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे राइट साइड में देखेंगे पॉइंट में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे? याद रखेंगे कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह भारतीय हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अगले पॉइंट में कहता है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई, कौन सी? एयर एशिया बन गई, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अगला पॉइंट में कहता है यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पे हैं? तो याद रखेंगे आप उत्तराखंड में उतरते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। आगे पॉइंट में कहता है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है, जो कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से मशहूर है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में, ठीक है। अब आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें एग्जाम से पहले याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स है आप देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग से पहले जानेंगे नेशनल वाटरवेज जो जलमार्ग है, क्या है? नदी गंगा नदी में है, रूट क्या है? इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया की ओर जाती है, ठीक है। ये देखिए लंबाई 16 से 20 किलोमीटर है, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, और इसमें हल्दिया, फरक्का, पटना, गाजीपुर और वाराणसी प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला जो जलमार्ग है वह है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जो नेशनल वाटरवेज है वो 2 है, क्या है? कौन सी नदी पर? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ जाती है? याद रखेंगे धुबरी से सदिया तक जाती है। कितनी लंबाई है? लंबाई 891 किलोमीटर है, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो यह असम राज्य में स्थित है, और धुबरी, पांडु, तेजपुर और सदिया प्रमुख इसके बंदरगाह हैं, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में जानेंगे अब। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो पश्चिमी तट का एक नहर है, जो रूट इसे कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक जाती है। लंबाई इसकी 205 किलोमीटर है, और इसके फैक्ट्स क्या है? तो यह केरल राज्य में स्थित है, और कोल्लम, अल्लापुजा, कोच्चि और कोट्टापुरम प्रमुख बंदरगाह हैं इसके, ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल वाटरवेज जो कि जलमार्ग है 4। नदियाँ क्या है? कृष्णा नदी पे है, गोदावरी नदी पे है, और कन्नाल्स नदी पे है, ठीक है। रूट क्या है? कोट्टापुरम से लेकर पुदुचेरी तक जाती है, और इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। इसके फैक्ट्स क्या हैं? तो यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को जोड़ता है, ठीक है, और विजयवाड़ा, राजमुंद्री और पुदुचेरी प्रमुख बंदरगाह इसके हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो कौन सी नदी पे है? महानदी पे है, ब्राह्मणी नदी पे है, ईस्ट कोस्टल कैनाल पे है, ठीक है। रूट इसकी तलचर से लेकर दमरा तक जाती है। लंबाई इसकी 588 किलोमीटर है, और इसके फैक्ट्स हैं कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और तलचर, पारादीप, दमरा प्रमुख बंदरगाह हैं इसके, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के बारे में, जो कि बराक नदी पर बनाया गया है। लक्ष्मीपुर से भांगीपुर तक जाती है। लंबाई इसकी 121 किलोमीटर है, और ये इसके फैक्ट्स हैं कि यह मणिपुर तथा मिजोरम को जोड़ता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे नेशनल वाटरवे 7 के बारे में, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 7 है। ये बना है गोमती नदी पर। रूट धनवा से लेकर जौनपुर तक जाती है। लंबाई इसकी 95 किलोमीटर है, और इसके फैक्ट्स है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण सबसे यह है गोमती नदी का नेशनल वाटरवेज, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 8 के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग 8 जो है अलकनंदा नदी पर बनाई हुई है। रूट क्या है, कर्ण प्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग तक जाती है। लंबाई इसकी 36 किलोमीटर है और इसके फैक्ट ये है कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट क्या होता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 9 ये क्या है, तो ये मांडवी नदी पर है जो कि पणजी से लेकर धारबंदर तक जाती है और ये गोवा में, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है, याद रखेंगे 41 किलोमीटर है। इसके फैक्ट्स क्या है कि यह गोवा राज्य में स्थित है और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग 10 के बारे में, जो कि शारदा नदी पर बनी हुई है। रूट है पंचनादा से लेकर काकरू आघाट तक जाती है और लंबाई इसकी 370 किलोमीटर है। फैक्ट्स इसके ये हैं कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 11 के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 11 क्या है, रेणुका नदी पर बनी हुई है। रूट इसकी जलालपुर से लेकर बैरिया तक जाती है। लंबाई इसकी 54 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य इसका ये है कि यह बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग 12 के बारे में, जो कि नदी है कांदला नदी। रूट इसके धौलपुर से लेकर बांसगांव तक है। लंबाई इसकी 95 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। अब जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 13 के बारे में। 13 में यह कहता है कि यह तमसा नदी पर बनी हुई है। रूट जाती है तेंदुआ से लेकर हरिद्वार तक। लंबाई इसकी 147 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित और धार्मिक महत्व रखता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 14 के बारे में। यह बना है चंबल नदी पर। रूट है नागदा से लेकर इटावा तक जाता है। लंबाई इसकी 312 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण तथ्य इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को ये जोड़ता है, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 15 के बारे में, ठीक है। जो 15 जलमार्ग है ये बना हुआ है सोन नदी पर। कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये जाती है हिनौतिया से लेकर बीजपुर तक, ठीक है। लंबाई इसकी 96 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये है कि यह बिहार और झारखंड राज्यों को जोड़ता है, सोन नदी, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 16 के बारे में, जो कि कुन्नूर नदी पर बनी हुई है और रूट है इसकी मधुपुर से लेकर चाईबासा तक जाती है, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है 90 किलोमीटर है और यह है झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 17 के बारे में, जो कि कावेरी नदी पर बनी हुई है। इसकी रूट है एरोड से लेकर शिवा समुद्रम तक जाती है। लंबाई इसकी 114 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 18 के बारे में। 18 में कहता है कि नदी इसकी कोल नदी पर बनी हुई है। रूट इसके देवगढ़ से लेकर जलेश्वर तक जाती है। लंबाई इसकी 74 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग 18, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 19 के बारे में। यह पार्वती नदी पर बना हुआ है। रूट इसकी थुआ से लेकर देवगढ़ तक जाती है। लंबाई इसकी 55 किलोमीटर है और यह महत्वपूर्ण तथ्य इसकी यह है कि यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 21 के बारे में, जो कि कृष्णा नदी पर बनी हुई है। रूट इसकी वडी वैली से जाकर बुधवल्ली तक जाती है। लंबाई इसकी 140 किलोमीटर है और तथ्य इसके यह है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 22 के बारे में, जो कि नदी है वरिष्ठा नदी पर। रूट इसके गंगनपुर से भुवनागिरी तक है। लंबाई इसके 57 किलोमीटर है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 24 के बारे में, जो कि गोमती नदी पर बनी हुई है। रूट इसकी भद्राचलम से लेकर कोटेश्वर तक जाती है। लंबाई इसकी 83 किलोमीटर है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि नेशनल हाईवेज है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट्स और कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, एग्जाम से पहले याद रखने लायक, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ये है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को जानेंगे। भारतीय राष्ट्रमार्ग, देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि नेशनल हाईवे है, इन सड़कों का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 1,32,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। और इसके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग क्या क्या है, तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है वो दिल्ली से लेकर अटारी यानी पाकिस्तान की सीमा तक चल जाती है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है और ऐतिहासिक जीटी रोड का हिस्सा है, ठीक है। आगे जाएंगे नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाती है और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है और ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का हिस्सा जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग
3 यानी नेशनल हाईवे 3 जो रूट है आगरा से लेकर मुंबई तक जाती है। फैक्ट्स इसके हैं कि इसे आगरा मुंबई रोड भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी जोड़ता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 में मुंबई से चेन्नई तक जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। आगे जानेंगे नेशनल हाईवे 5 के बारे में। नेशनल हाईवे 5 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है और महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये हैं कि यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को भी सभी राज्यों को जोड़ देता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो कि नेशनल हाईवे 8 है, ये कहाँ से, दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। इसके फैक्ट्स ये है कि ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, ठीक है। आगे जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बारे में। जो नेशनल हाईवे 44 है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। फैक्ट्स इसका यह है कि यह भारत का सबसे लंबा एकल राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का एक हिस्सा है। आगे नेशनल हाईवे 44 जो है वो 48 जो दिल्ली से लेकर चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। और इसके फैक्ट्स ये है कि यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 48, ठीक है। आगे जानेंगे और नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27 जो है वो सूरत से लेकर सिलचर तक जाती है। इसके फैक्ट्स ये है कि यह भारत का सबसे लंबा पूर्व पश्चिम राजमार्ग है, ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 जो नेशनल हाईवे 66 है यह पनवेल, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में जो है। और फैक्ट्स इसका ये है कि यह कोंकण तट के साथ चलता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो कि याद रखने लायक है एग्जाम्स के। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है यह एक प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें नेशनल हाईवे 27 सबसे प्रमुख में है, ठीक है। आगे है भारत का माला परियोजना क्या होता है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और सुधार करना है, ठीक है ना। अब जानेंगे महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में जो कि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। परिचय देते हैं। भारत में समुद्री व्यापार के लिए कई महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मुंबई का बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। फैक्ट्स इसके ये हैं कि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नव सेवा कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। फैक्ट्स इसके ये हैं कि इन्हें नवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे कांडला का बंदरगाह जो कि गुजरात में है और इसके फैक्ट्स ये हैं कि खांडे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे मुद्रा बंदरगाह क्या होता है। ये गुजरात में है। फैक्ट्स इसके ये हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और तेज़ी से विकास कर रहा है, ठीक है, मुद्रा बंदरगाह। आगे है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके फैक्ट्स ये है कि यह पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है और मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले पॉइंट में जानेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में, ठीक है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है और इसके फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। अगले पॉइंट में जानेंगे चेन्नई का बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है और मुख्य रूप से ये ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह, चेन्नई का बंदरगाह, याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है और दूसरे सबसे नंबर पर जो बड़ा है वो चेन्नई का बंदरगाह है, ठीक है। अगले पॉइंट में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। तूतीकोरिन का बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है और इसके फैक्ट्स ये है कि यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले पॉइंट में जानेंगे पॉइंट नंबर 9 में कहता है कोचीन का बंदरगाह कहाँ पे, केरल में है। पॉइंट्स इसके ये है कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है और स्पाइस ट्रेड के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में कहता है पॉइंट नंबर 10 न्यू बंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है और इसके फैक्ट्स ये है कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है और मुख्य रूप से लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है।
अगले पॉइंट में जानेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि बंदरगाह है ये कहाँ पे है, याद रखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और इसके पॉइंट्स ये हैं कि यह एक प्रमुख शिपयार्ड है और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में जानेंगे हल्दिया का बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह कोलकाता पोर्ट का एक हिस्सा है और मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और 13वें नंबर पे है हमारा कोलकाता का बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है और गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या क्या हैं तो याद रखेंगे सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना जो है यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगले पॉइंट में जानेंगे बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना महत्वपूर्ण है ताकि वे वैश्विक मानकों को पूरा कर सकें। अगले पे है कोस्टल शिपिंग। तटीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे सड़कों और रेल मार्गों का बोझ पर कम हो सके। ठीक है, याद रखेंगे। परिचय क्या है इसके, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की पहली ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। याद रखेंगे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट क्या है, तो नेटवर्क की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है लगभग 68,000 किलोमीटर है और इसमें 7,000 से भी अधिक स्टेशन हैं। ठीक है, क्षेत्रीय रेलवे जोन के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं। और भारतीय रेलवे को 18 क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया गया था जो कि प्रमुख जोन है उत्तर रेलवे जो कि नॉर्थ रेलवे है, पूर्वी रेलवे, फिर पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, फिर मध्य रेलवे, फिर दक्षिणी मध्य रेलवे, फिर दक्षिणी पूर्व रेलवे, फिर उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है, अब जानेंगे रेलवे स्टेशन और उसके मुख्यालय के बारे में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे रेलवे से रिलेटेड। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। ओके, आगे जानेंगे दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुगली में स्थित है और दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आगे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है और आंध्र प्रदेश के लिए नया दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो कि जबलपुर में स्थित है और भारतीय रेलवे का 17वां जोन कोलकाता मेट्रो है। उत्तर केंद्र रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर नहीं है बल्कि यह उत्तर पूर्व रेलवे का एक मुख्यालय है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और हाजीपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे, हाजीपुर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में कहता है रेलवे सुरंग और उसके ब्रॉड गेज क्या क्या है। ठीक है, याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो वो पीर पंजाल है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। और भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य जो दूरी है वो है 1676 मिलीमीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे रेलवे उत्पादक किलोमीटर होना चाहिए। रेलवे उत्पादक इकाई और कारखाने क्या क्या है, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। रेल कोच फैक्ट्री जो RCF है पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है, पूछा जाता है। और भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में रेल कोच कारखाना नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे, वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। आगे जानेंगे ट्रेन और एक्सप्रेस की सुविधाएं। ठीक है, ये देखिए गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। ट्रेन 18 के नाम से भी जाने जाने वाली जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, याद रखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है और भारतीय रेलवे ने पहले हमसफर ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और गोरखपुर के बीच में की थी। ठीक है ना, आनंद विहार और गोरखपुर में कौन सी, हमसफर ट्रेन। आगे अगले पॉइंट पे कहता है भारतीय रेलवे की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन जो है वो मेट्टुपालयम है जो कि ऊटी से लेकर नीलगिरी पैसेंजर होती है। ठीक है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जो डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है ना, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पे, याद रखें, आसाम से। गतिमान एक्सप्रेस 1 सेमी हाई स्पीड ट्रेन नई दिल्ली और आगरा के बीच में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, याद रखेंगे, विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी तेजस जो ट्रेन अहमदाबाद मुंबई से लेकर मुंबई मार्ग पर स्थित शुरू की गई थी। ठीक है ना, याद रखेंगे। कोंकण रेल मुंबई और मंगलोर को जोड़ती है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है।
ठीक है ना, याद रखेंगे। डेजर्ट सर्किट एक अर्थ लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 में शुरू की गई थी। भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन 18 जो है वो चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है और मिशन रफ्तार रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी और जो कोलकाता मेट्रो ट्रेन की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ 1984 में हुआ था। भारतीय रेलवे ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी और दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना बनी है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। ठीक है, अगले पॉइंट में जानेंगे अन्य रेलवे तथ्य और उसकी सुविधाएं क्या क्या है। तो याद रखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया था और भारत के पूर्वोत्तर रेल में 5 रेलवे लाइनें हैं जो पहाड़ों में बनाई गई है। ठीक है ना, पहाड़ों में बनाई गई है। और अगले पॉइंट में कहता है कि भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा जो गुजरात में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक है, हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाले प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे IRCTC का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन से, जो कि इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन रेलवे ही है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, एक सेकेंड। अगले पॉइंट में कहता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आगे अगले पॉइंट में कहता है फेरी क्वीन रेलगाड़ी का इंजन जो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाग वाला इंजन है। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान और आदि प्रदान करना है और भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो जो कि सुविधा तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। भारत का रेलवे शुभंकरण भोलू एलिफेंट है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कि प्रमुख पुल और इसके सुरंग क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए प्रमुख पुल क्या क्या है, तो याद रखेंगे। भूपेन हजारिका सेतु जो है धौला सादिया ब्रिज जो कहाँ पे है, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है और इसे लोहित नदी पर बनाया गया है। यह ब्रिज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश को आसाम से लेकर जोड़ता है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है पॉइंट नंबर 2 बांद्रा वर्ली सी लिंक कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में 5.6 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसका यह है कि यह भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, केबल स्टे ब्रिज है और यह मुंबई के बांद्रा और वर्ली को जोड़ता है और इस पुल से मुंबई के यातायात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है राजीव गांधी सेतु जो कि पटनी ब्रिज में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और यह मुंबई के पटनी और नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखेंगे। अगले पॉइंट में जानेंगे पॉइंट नंबर 4 पे कहता है हावड़ा ब्रिज कहाँ पे, रविंद्र सेतु ने बनाया था। याद रखेंगे, रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। इस कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। लंबाई इसकी कितनी है, 705 किलोमीटर। ठीक है, 705 मीटर है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये हुगली नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है जो कि 1943 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना बिहार में है। लंबाई इसकी 5.75 किलोमीटर है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह गंगा नदी पर बना हुआ है। यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है और 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे सुरंग के बारे में। जो प्रमुख सुरंग है भारत में कौन कौन से हैं। अटल सुरंग जो कि रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। लंबाई इसकी कितनी है, 9.02 किलोमीटर है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह दुनिया के सबसे लंबी हाईवे सुरंग है जो कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह मनाली को लेह से जोड़ती है और इसका उद्घाटन कब हुआ था, याद रखेंगे 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे पीर पंजाल रेल सुरंग। ये किस नाम से जाना जाता है, तुंग रेल सुरंग से, और ये कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। लंबाई इसके 11.2 किलोमीटर है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है और यह बनिहाल और कांजीकुंड को जोड़ती है और इसका उद्घाटन कब हुआ था, याद रखेंगे 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगले पॉइंट में कहेंगे
नानी नासरी सुरंग जो कि पटनी सॉप सुरंग है, कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। लंबाई इसकी कितनी है, 9.28 किलोमीटर है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, याद रखेंगे, इसका उद्घाटन हुआ था 2017 में। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, क्या था, कोल्हापुर सुरंग। कोल्हापुर जो है वो कहाँ पे है, कोल्हापुर सुरंग महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 5.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में स्थित है और यह कोल्हापुर को कर्नाटक से जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है सिलिकॉन वैली सुरंग। सिलिकॉन वैली जो सुरंग है वो कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह बेंगलोर मेट्रो परियोजना का एक हिस्सा है और यह सुरंग शहर के यातायात में सुधार के लिए बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे सुरंग के बारे में। अब जानेंगे हवाई अड्डे के बारे में, जो कि हवाई अड्डे, प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। याद रखेंगे सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में मौजूद है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। टर्मिनल 3 एशिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक है। और यह भारत हवाई अड्डा प्राधिकरण, जो कि AAI है, और DIAL जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है वो कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। और यह इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह GVK द्वारा संचालित है और टर्मिनल 2 अपनी वास्तुकला और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले टर्मिनल पे है केम्मेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह भारत का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यह BIAL यानी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। और हवाई अड्डे पर कई पर्यावरणीय पहले की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसके हैदराबाद तेलंगाना में है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके ये हैं कि यह GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि GHIAL द्वारा संचालित की जाती है और यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है पॉइंट नंबर 5, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखेंगे, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे कि यह पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है और इसे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जो कि AAI द्वारा संचालित किया जाता है। और इसका नया टर्मिनल 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या था, पॉइंट नंबर 6, जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह दक्षिण भारत का प्रमुख हवाई अड्डा है और यह AAI द्वारा संचालित किया जाता है। और इसका नया टर्मिनल कब खोला गया था, 2013 में खोला गया था। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पॉइंट नंबर 7। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, गुजरात में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि यह गुजरात का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है और इसका संचालन AAI और अडानी समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, अडानी ग्रुप द्वारा। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, कहता है दबोलियम हवाई अड्डा। दबोलियम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे, गोवा में। महत्वपूर्ण पॉइंट इसके ये हैं कि यह भारतीय नौसेना के बेस 5 हंसा का एक हिस्सा है और यह गोवा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में जानेंगे पॉइंट नंबर 9, कहता है पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और यह हवाई अड्डा पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10, कहता है जयप्रकाश नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पे है, पटना बिहार में है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि यह बिहार का प्रमुख हवाई अड्डा है और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब याद रखेंगे आखिरी पॉइंट जो नोट है इस चैप्टर के, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जो कि AAI है, यह भारतीय हवाई अड्डों का प्रबंधन और संचालन करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में की गई थी। ठीक है ना, तो भारत के परिवहन से इतना ही चैप्टर था। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए